दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमूल को हम रोज़ अपनी चाय में इस्तेमाल करते हैं या बच्चों के लिए बटर और चीज़ लेते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। यह केवल एक ब्रांड नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, एक क्रांति है, जिसने न केवल किसानों की ज़िंदगी बदली, बल्कि पूरे देश की डेयरी उद्योग को नई दिशा दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस क्रांति की, जिसने भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और दुनिया में भारत की डेयरी उद्योग को सबसे बड़ा बना दिया। अमूल की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव आनंद से। यह गांव आज भी डेयरी उद्योग के केंद्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस बदलाव के पीछे थे वे किसान, जिन्होंने अपनी मेहनत का असली मूल्य पाया। कहानी की शुरुआत होती है 1940 के दशक से, जब भारत में अधिकांश किसान अपनी गाय और भैंसों का दूध बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। महिलाएं सुबह सुबह उठकर दूध निकालती और किसान उसे बेचने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन असली परेशानी यह थी कि उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। इस समय दूध का व्यापार बिचौलियों के हाथों में था, जो किसानों को बेहद कम कीमत पर दूध खरीदते थे। किसानों को यह मजबूरी थी कि दूध खराब हो जाता, इसलिए उन्हें उसी दिन बेचने की ज़रूरत थी। इस दमनकारी स्थिति से किसानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। लेकिन 1945 में एक नई स्कीम आई, बॉम्बे मिल्क स्कीम। इस स्कीम के तहत दूध को गुजरात के आनंद में लाकर प्रोसेस किया जाता था। यह दूध पॉल्सन कंपनी द्वारा प्रोसेस किया जाता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक सहयोगी कंपनी थी। पॉल्सन कंपनी का कारोबार बढ़ रहा, जबकि किसानों की हालत खराब हो रही थी। अगर बाजार में दूध का मूल्य 5 रुपये प्रति लीटर था, तो किसानों को केवल 1 रुपया या 2 रुपये पर ही दूध बेचना पड़ता था। इससे किसानों का शोषण हो रहा था और बहुत से किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। किसानों की यह हालत देख त्रिभुवन दास पटेल, जो कायरा जिले के एक सम्मानित नेता थे, ने किसानों की आवाज़ उठाई। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद की गुहार लगाई, जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे और किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। सरदार पटेल ने किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया और उन्हें एक कोऑपरेटिव कमेटी बनाने की सलाह दी, ताकि किसान खुद अपना दूध बेच सकें और बिचौलियों को बायपास कर सकें। इसी तरह किसानों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसका उद्देश्य था कि किसान खुद अपनी डेयरी चलाएंगे और उनका लाभ सीधे उनके पास पहुंचेगा। किसानों ने हड़ताल की और दूध की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी। इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट और पॉल्सन कंपनी को भारी नुकसान हुआ। 15 दिनों की हड़ताल के बाद सरकार ने किसानों की शर्तों को मान लिया और कोऑपरेटिव को मान्यता दी। इसके बाद 1946 में कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई और 1948 तक इस कोऑपरेटिव ने दूध को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। अब तक किसानों को दूध का उचित मूल्य मिल रहा था, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का योगदान अमूल को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले गया। डॉक्टर कुरियन ने अतिरिक्त दूध को बर्बाद होने से बचाने के लिए बटर, कंडेंस्ड मिल्क और मिल्क पाउडर बनाने की योजना बनाई गई। उन्होंने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की तकनीक विकसित की, जो भारतीय डेयरी उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। 31 अक्टूबर 1955 को अमूल ने अपना पहला मिल्क प्लांट खोला, जो भारत और एशिया का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट था। अमूल के लिए एक पहचान की आवश्यकता थी और यहीं से अमूल नाम सामने आया। अमूल शब्द संस्कृत के अमूल्य से लिया गया था, जिसका अर्थ है अनमोल। इसके बाद अमूल ने अपनी पहचान के लिए एक शानदार मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया। 1966 में अमूल गर्ल का जन्म हुआ और यह चरित्र भारतीय विज्ञापन इतिहास का हिस्सा बन गया। अमूल गर्ल ने न केवल उत्पादों का प्रचार किया, बल्कि समकालीन मुद्दों और घटनाओं को मज़ेदार तरीके से पेश किया। 1970 के दशक में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। अमूल ने किसानों को सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं दिया, बल्कि पूरे देश की डेयरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। आज अमूल न केवल भारतीयों के दिलों में बसा हुआ है, बल्कि यह पूरे दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अमूल ने यह साबित किया कि जब किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिलता है, तो वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अमूल की यह कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं है, बल्कि यह किसानों के संघर्ष, उनकी एकता
और उनके विजन की कहानी है।